टेस्ट ट्यूब बेबी में जो सबसे बड़ा डर का कारण है मरीजों को, वो है इसमें प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शंस। आमतौर पे हम सब इंजेक्शन से तो घबराते हैं, पर आईवीएफ के पहले जब ये बताया जाता है कि डेली 10 से 20 दिन तक इंजेक्शंस लगेंगे, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आईवीएफ में प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शंस के बारे में जानकारी सिर्फ डॉक्टर को नहीं, पेशेंट को भी होना बहुत आवश्यक है। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि इंजेक्शंस की गुणवत्ता, इसको बराबर तरीके से लगाना, ये आईवीएफ के सक्सेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल इसका होता है। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये है कि चूंकि ये इंजेक्शंस लंबे समय तक लगेंगे, कई बार पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप खुद ही ये इंजेक्शंस लगवा लें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस इंजेक्शंस के कॉम्पोजिशन, उनके डोज, उनको लगाने के तरीके, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बारे में जानकारी भली भांति होना चाहिए। ऐसा करने से जो आपका पहला चरण है इंजेक्शंस का, वो बहुत आसान हो जाएगा, और जो सेकंड चरण होता है एग्स को निकालने का, फर्टिलाइजेशन का, उसके लिए एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड हमको मिल जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ की प्रक्रिया 2 प्रोटोकॉल से की जाती है। एक होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल और एक होता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। ये जानना आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि यदि डॉक्टर ने आपके लिए लॉन्ग प्रोटोकॉल का चुनाव किया है, तो इसमें प्रयुक्त होने वाले इंजेक्शंस कुछ अलग होंगे। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यदि उन्होंने यूज़ किया है, तो इंजेक्शंस की मात्रा और उनका जो दिन है लगाने के, वो अलग होंगे। लॉन्ग प्रोटोकॉल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। लॉन्ग प्रोटोकॉल उन पेशेंट्स में प्रेफर किया जाता है जिनमें एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, पिछली बार आईवीएफ फेल हो चुका है, उस समय दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ किया था। कई बार कुछ केसेस में डॉक्टर लॉन्ग प्रोटोकॉल इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें हमें एग्स का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लॉन्ग प्रोटोकॉल में जो सबसे पहला इंजेक्शन प्रयुक्त होता है, वो होता है ल्यूप्राइड इंजेक्शन। ल्यूप्राइड या जीएनआरएच एगोनिस्ट इंजेक्शन पिछली माहवारी के 21वें दिन से चालू कर दिया जाता है। ये लगभग 10 दिन तक लगाया जाता है, इसके बाद पीरियड्स आ जाते हैं। परंतु ये ल्यूप्राइड इंजेक्शन बंद नहीं करना होता, ये बराबर चलता रहेगा जिस दिन तक आपका ट्रिगर इंजेक्शन नहीं लग जाता। ल्यूप्राइड इंजेक्शन हम इसलिए लगाते हैं कि जिससे बॉडी में प्री मैच्योर ओव्यूलेशन नहीं हो जाए और हमें एक की बजाय एक से बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स मिल सकें। ल्यूप्राइड इंजेक्शन स्किन में लगाया जाता है। आपको चिमटी से स्किन को ऊपर करना है। ये इंजेक्शन आप पेट में लगा सकते हैं, जांघ में लगा सकते हैं, और राइट एंगल में सिरिंज को इसमें इंसर्ट करके आमतौर पे 0.5 ml इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन को लगाने का टाइम आप रोज़ाना सेम ही रखें, और ये इंजेक्शन आप सेल्फ एडमिनिस्टर यानी स्वयं को भी लगा सकती हैं, क्योंकि इसमें प्रयुक्त होने वाली सिरिंज जो होती है, इंसुलिन सिरिंज, ये बिल्कुल ही बारीक होती है। सेकेंड इंजेक्शन जो आईवीएफ में लगाया जाता है, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच इंजेक्शन। एफएसएच इंजेक्शन कॉर्नर स्टोन है आईवीएफ ट्रीटमेंट का, क्योंकि इसी से फॉलिकल्स डेवलप होंगे, इन्हीं फॉलिकल्स में से हमें एग्स मिलेंगे, इन्हीं एग्स के हम एम्ब्रियोज डेवलप करेंगे, और इन्हीं एम्ब्रियोज से हमें सक्सेस मिलेगा। एफएसएच इंजेक्शन जो है ये 2 तरह का हो सकता है। पहला होता है यूरिनरी इंजेक्शन, दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन। यूरिनरी इंजेक्शन जो है वो वायल में आता है। इसमें पाउडर और डाइल्यूएंट अलग अलग आते हैं, जिन्हें मिक्स करके और जो डोज आपके लिए निर्धारित किया है उस डोज में आपको इंजेक्शन से लगाना पड़ता है। यूरिनरी इंजेक्शन यदि आप लगा रहे हैं तो डॉक्टर आपका जो निर्धारित डोज है वो 150 यूनिट हो सकता है, 225 यूनिट हो सकता है, 300 यूनिट हो सकता है, कभी कभी 375 यूनिट भी हो सकता है। तो डॉक्टर से पहले भली भांति आपको समझना होगा कि आपके लिए डोज कितना है। ध्यान रखिए कि एफएसएच इंजेक्शन 10 से 12 दिन तक आमतौर पे लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस का भी टाइम आप फिक्स कर लें तो अच्छा होगा। उसमें आप 1-2 घंटे का डिले या जल्दी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिले नहीं करिए। यूरिनरी इंजेक्शंस भी आप स्वयं को इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर इंजेक्शंस आजकल हाईली प्यूरिफाइड होते हैं। ये स्किन में आप लगा सकते हैं। एचएमजी लगाने का भी तरीका वैसा ही है। इसको आप पेट की चमड़ी में या अपनी जांघ की चमड़ी में लगा सकते हैं। स्किन को पिंच करना है, राइट एंगल में लोडेड सिरिंज को आपको इंजेक्ट करना है। पूरी दवाई जाने के बाद आपको 10 सेकंड तक रुकना है और उसके बाद ही नीडल को विड्रॉ करना है। इसमें किसी भी तरह का सेक करने की, किसी भी तरह का ट्यूब लगाने की, पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी नीडल बहुत ही पतली होती है। दूसरे जो इंजेक्शन होते हैं एफएसएच इंजेक्शंस, वो होते हैं रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन। रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन एक पेन डिवाइस में आते हैं। इसमें आपको डायल करना होता है कि हमें डोज कितना लगाना है। डायल करने के बाद में
वो निर्धारित अमाउंट पेन के थ्रू आप अपने स्किन में इंजेक्ट करते हैं। बिल्कुल पेनलेस, चींटी काटने से भी कम इसमें आपको तकलीफ होगी। और ये इंजेक्शन आमतौर पे पेशेंट खुद ही अपने आप को लगाते हैं, या जो पार्टनर है, पति हैं या फ्रेंड हैं, वो आपको लगा सकते हैं। इससे आपके हॉस्पिटल विजिट्स तो कम होते ही है, साथ में ये लगभग पेनलेस होता है। दूसरा जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल माहवारी के दूसरे दिन से शुरू होता है। इंजेक्शंस इसमें डेली लगाए जाते हैं। इंजेक्शंस FSH हो सकते हैं या HMG हो सकता है। इसमें भी डॉक्टर डोज निर्धारित करके आपको देते हैं। वो डोज आप स्वयं घटा बढ़ा नहीं सकते, डॉक्टर के निर्देश पे ही आपको उसको घटाना बढ़ाना होगा। इसमें भी HMG या FSH लगाया जाता है। 10 से 12 दिन तक एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में भी FSH इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। जो फ़र्क है एंटागोनिस्ट और लॉन्ग प्रोटोकॉल में वो ये है कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में ल्यूप्राइड की बजाय प्रीमेच्योर ओव्यूलेशन रोकने के लिए हम एंटागोनिस्ट इंजेक्शन यूज़ करते हैं। एंटागोनिस्ट इंजेक्शन 2 होते हैं, एक होता है सेट्रोरेलिक्स, एक होता है गैनीरेलिक्स। दोनों का डोज 0.25 मिलीग्राम है। दोनों ही चमड़ी में लगाए जाते हैं और ये आमतौर पे स्टिमुलेशन के 5वें या 6ठे दिन शुरू होता है। स्टिमुलेशन के 5वें या 6ठे दिन एंटागोनिस्ट इंजेक्शन भी स्किन में ही लगाया जाता है, परंतु इस इंजेक्शन के बाद हल्की सी खुजली, थोड़ा सा रेडनेस होना नॉर्मल है, तो इसे देख के आप पैनिक नहीं हो। एंटागोनिस्ट इंजेक्शन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आपको निर्धारित समय पर ही लेना है, इसको आपको डिले नहीं करना। आप चाहें तो थोड़ा जल्दी लगा लें, पर इसको लेट बिल्कुल नहीं करें। यदि आप एंटागोनिस्ट इंजेक्शन को डिले करेंगी तो ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है और पूरा साइकिल ही कैंसिल हो जाएगा। अब आखिरी जो इंजेक्शन है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंजेक्शन है पूरे IVF साइकिल का, वो है ट्रिगर इंजेक्शन। जी हाँ, यदि आप मुझसे पूछें कि वो कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है IVF में जिससे रिजल्ट बन सकता है या बिगड़ सकता है, मैं कहूँगी वो है ट्रिगर इंजेक्शन। ट्रिगर इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि जो फॉलिकल है उसके अंदर एग धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब जब हमें इस एग को बाहर निकालना है तो हम पहली बात ये चाहते हैं कि ये आसानी से फॉलिकल के बाहर आ जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि ये मैच्योर हो, यानी कि M2 oocyte हमको मिले। M1 से M2 oocyte का जो ट्रांजिशन है वो ट्रिगर इंजेक्शन से होता है। आमतौर पे ट्रिगर इंजेक्शन HCG ट्रिगर यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ट्रिगर लगाया जाता है। 250 माइक्रोग्राम इसका डोज रहता है यदि हम रिकॉम्बिनेंट ले रहे हैं, और इसको बिल्कुल फिक्स समय पे, जो आपको, यदि आपको डॉक्टर ने समय दिया है 10 बजे, तो बिल्कुल 1 मिनट भी इधर उधर ना करते हुए आप एग्जैक्ट 10 बजे ये इंजेक्शन लेंगे। हमारे यूनिट में हम अक्सर प्रेफर करते हैं कि हमारा स्टाफ ही ये इंजेक्शन आपको दे, क्योंकि ये क्रिटिकल है IVF की सक्सेस के लिए। उसका कारण ये है कि ट्रिगर के एग्जैक्टली 34 या 35 आवर्स बाद एग्स निकाल लिए जाते हैं। अगर हम इसमें डिले हो गए या हमने इसमें जल्दी कर लिया तो एग्स बराबर हमको नहीं मिलेंगे। इसीलिए ध्यान रखिए कि IVF की प्रोसेस में ट्रिगर इंजेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिए, निर्धारित समय पर ही इसको लीजिए, सही तरीके से लीजिए और सही डोज में लीजिए। कभी कभी ट्रिगर इंजेक्शन यूरिनरी ट्रिगर दिया जाता है, यानी यूरिनरी HCG, जो 5000 to 10,000 के डोज में हम देते हैं। आजकल पिछले कुछ वर्षों में एक नया ट्रिगर इंजेक्शन हम देते हैं, वो है ल्यूप्राइड ट्रिगर। ल्यूप्राइड ट्रिगर एंटागोनिस्ट साइकिल में दिया जाता है। ये लगभग 2 मिलीग्राम के डोज में दिया जाता है और इसका भी टाइम तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के चांसेस नहीं होते। ये एक जटिलता है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में चर्चा करी है। यदि ल्यूप्राइड ट्रिगर है तो आपको OHSS होने के चांसेस नहीं होते। कुछ पेशेंट्स में ड्यूअल ट्रिगर यानी कि HCG और ल्यूप्राइड दोनों दिया जाता है। तो जब भी आपका IVF साइकिल चल रहा हो, मैं ये मानती हूँ कि आपको अपने हर इंजेक्शन का डोज, उसका ब्रांड, उसको तरीका किस तरह से एडमिनिस्टर करना है और ट्रिगर इंजेक्शन, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब तक आपको ये जानकारी नहीं होगी, हो सकता है आप इसमें कुछ भूल चूक कर दें और इसके नतीजे बहुत ख़राब हो सकते हैं। जब ये पूरा इंजेक्शंस का सफ़र 10 से 12 दिन का हो जाता है तो उसके बाद एग्स निकाले जाते हैं। एग्स निकालने के बाद इन्हें फर्टिलाइज करते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र के बाद कई बार प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरॉन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम अधिकतर केसेस में टैबलेट्स प्रेफर करते हैं, परंतु कुछ केसेस में आज भी प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ये इंजेक्शन पेनफुल होता है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑयली इंजेक्शन होता है और जहाँ फैटी टिश्यू होता है वहाँ ये ऑयल डिपॉजिट हो सकता है।
तो हमेशा प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन में ध्यान रखिए कि ये खड़ा इंजेक्शन लगे, यानी स्किन से 90 डिग्रीज पे ये इंजेक्शन लगे, और किसी रिस्पॉन्सिबल हेल्थ प्रोफेशनल से ही ये इंजेक्शन आप लगवाएं, सेल्फ एडमिनिस्टर इसको आप नहीं करें। इसके बाद भी यदि आपको तकलीफ़ है, वहाँ पे दर्द है, सूजन है, तो आप आइस से इसको सेक कर सकते हैं। यदि ये फिर भी ठीक नहीं हो तो आपको डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाना चाहिए। आईवीएफ के सारे इंजेक्शंस की यदि साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कभी कभी थोड़ा सा सिर दर्द होना, हल्के से चक्कर आना, ये इसके अलावा ऐसे इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्योंकि ये वही हार्मोन हैं जो शरीर के अंदर नेचुरली बनते हैं और हम बाहर एक निर्धारित डोज में इनको दे रहे हैं। इसके अलावा परंतु यदि आपको एलर्जी लगे, आपको इससे और कोई समस्या हो रही हो, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर या नर्स को इससे अवगत कराना चाहिए। आशा करती हूँ कि इंजेक्शंस के बारे में ये वीडियो आप सबके लिए उपयोगी होगा। मैं ये चाहती हूँ कि आपके जान पहचान में यदि किसी का आईवीएफ हो रहा हो, उनसे भी आप ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन होगी उतना ही ज़्यादा आपका आईवीएफ सक्सेसफुल होने के चांसेस रहेंगे। धन्यवाद।